नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। यूपी के कौशाम्बी में हॉट सीट सिराथू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा एवं सपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान मामूली बात पर आपस में भिड़ गए। सपा कार्यकर्ताओं ने बिना किसी कारण भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया। सपाइयों का आरोप है कि मामले की जानकारी होते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी 10 मार्च के बाद सपा कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी भी दी। मामले की जानकारी जब सिराथू विधानसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को हुई तो वे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंची। मारपीट की सूचना होते ही इलाकाई पुलिस एवं सिराथू सीओ भी पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को नियंत्रण कर लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया। मारपीट के दौरान एक रिटायर्ड फौजी एवं एक युवक को चोट लगी। पल्लवी पटेल ने पीड़ितों के साथ स्थानीय पुलिस चौकी पहुंची, जहां पर पहले से मौजूद पैंसा थानाध्यक्ष को आरोपी भाजपा नेता सहित दर्जन भर अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी। पल्लवी पटेल ने कहा कि अभी स्थानीय थाने में मारपीट की तहरीर दे रहे हैं। आचार संहिता लगी है, ऐसे में चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते रहेंगे। इसके बाद यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आगे कठोर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की वह हरकतें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उकसाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूं और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से इस प्रकार का आतंक एवं साया फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे एवं उनके साले को सभी को चेतावनी दे रही हूं कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडई छोड़ दे। कहीं ऐसा न हो कि मुझे उनको देखने को मिल जाए, वह भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उन्हें देख लूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित सिंह। पिता का नाम? रामेश्वर सिंह। कहाँ रहते हो? उदयन खुर्द। तुम्हारे साथ और कोई था? शुभम भैया मेरे भैया थे, वो काफी पीछे थे, मैं थोड़ा आगे था, चले आ रहे थे बात करते, वो फेंक के मार दिया डंडा नीरज मोदनवाल। काहे के लिए? क्या पता नहीं इधर से हम लोग आ रहे थे, उधर पता नहीं बीजेपी वाले का प्रचार कर रहे थे, इधर से खदेड़ने लगे, अब मार दिए डंडे। कै लोग थे? लगभग 5-6 लोग थे। तो कोई बात नहीं हुई? नहीं कोई बात नहीं थी। बिना कारण के मार दिए? हाँ, बिना कारण के। हम लोग समोसा, हमसे कोई मतलब भी नहीं था, हम कुछ प्रचार में भी नहीं थे हम लोग। अच्छा, चलिए। तो समोसा भी खा रहे थे, आपस में बातचीत भी कर रहे थे हम लोग। वो लोग रैली निकाल रहे थे, तो एक लड़का था, कोई भी था, वो प्रचार करके अपना आ रहा था, समाजवादी का झंडा लिए था, वो भी वहीं पे था। तो ये लोग अचानक से बाइक रैली पे थे, कम से कम 100 लोग थे। नीरज मोदनवाल सबको रोकता है और उतारता है और सबको मारना शुरू कर देता है। नीरज मोदनवाल नीरज मोदनवाल नारा का रहने वाला है। वो कौन है ये मुझको नहीं पता है। नीरज मोदनवाल, मैं उसका नाम जानता हूँ। मेरा नाम जय प्रताप सिंह है। आप मौजूद थे? मैं मौजूद था, मेरे साथ भी घटना हुई है। हम 3 लोग थे, हमको मारा गया है। आपका ये कुर्ता देख के कहीं ऐसा तो नहीं समझे कि ये सपा के लोग हैं, ऐसा इस वजह से मारपीट की? कपड़ा है, कपड़ा तो हर आदमी पहनता है, जरूरी थोड़ी किसी पार्टी का आई हो। किसने मारा है आपको? नीरज मोदनवाल और उसके साथ कई लोग थे, उन्होंने हमको मारा है। उसके बाद वो लोग गांव की तरफ जितने चौराहे पे लोग थे सबको दौड़ाया है। अच्छा, मारपीट के बीच एक बार भी ये कहा कि आप सपा का प्रचार क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ प्रचार कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोले हैं, बस आए सीधे मारना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के लोग हैं? भाजपा के लोग थे, भाजपा की रैली निकल रही थी। उसके बाद योगेश मौर्य भी आए थे, यहाँ पे खड़े होकर दादागिरी दिखा रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे चलो मैं सबको देख लूंगा। कौन है योगेश मौर्य? कौन? योगेश मौर्य केशव प्रसाद मौर्य के लड़के। तो किन लोग को देख लेंगे? क्या हुआ? किन लोगों को देख लेंगे योगेश मौर्य? हम लोगों को, जितने लोग वहाँ पे थे। उसके बाद भी सब लोग आ गए थे। समाजवादी पार्टी काफी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। और कौन आया था उसके बाद? उसके बाद कई गाड़ियाँ थी योगेश मौर्य के साथ। क्या पुलिस आई? क्या आपने कोई शिकायत की अभी तक? पुलिस आई थी, पुलिस न्याय नहीं करवा रही थी, बल्कि सेटलमेंट करवाने की बात कर रही थी। कह रही थी कुछ ले दे के अपना सेटल कर लो। कौन कह रहा था पुलिस में से? पुलिस वाले कह रहे थे, उल्टा हमको धमका रहे थे, कह रहे तुम्हारा चालान कर देंगे। जय प्रताप सिंह। जय प्रताप। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम दूसरे चेक तांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य जी, उनके सहयोग में उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। लगभग कितने लोग थे? उनकी तरफ से मेरा अंदाजा है लगभग 100 के करीब लोग थे। क्या इसकी शुरुआत योगेश मौर्य ने की?
देखिए, इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मोदनवाल, उन्होंने की थी और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्य खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में, और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पे झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल तहरीर देने जा रही हूँ यहाँ पर थाना अध्यक्ष को, और उसके बाद निसंदेह इस प्रकरण की शिकायत हम चुनाव आयोग को करेंगे। हम चुनाव में उतरे हैं और तमाम जो आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम चाहते हैं कि उसका पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। क्या लगता है 27 फरवरी को निष्पक्ष मतदान हो पाएगा ऐसी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पटेल समाज की बेटी हूँ, और अगर मेरे समाज के ऊपर निराधार कारणों की वजह से अगर इस प्रकार का आतंक का साया फैलाया जाएगा तो मैं केशव जी को, उनके बेटे को, उनके भतीजे को, उनके साले को, सभी को चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी मर्यादा में रहें और गुंडाई छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मार्च के बाद मुझे उनको देखना मिल जाए, वो भी मुझे देख लेंगे और मैं भी उनको देख लूँगी। क्षेत्र में आप घूम रही हैं तो कैसा क्या जन समर्थन मिल रहा है?